नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी यूपी आरओ के लिए, हमने टेस्ट कर लिए थे 22 कंप्लीट। ये 23 में टेस्ट चल रहा था। 23 में टेस्ट में भी हमने पार्ट 1 में देख लिए थे 70 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम इसमें, जिसमें भी 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का टेस्ट है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है धान, मूंगफली, ज्वार, गेहूं। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें धान है, मूंगफली है और ज्वार है। ये किसकी फसल है? ये सब खरीफ की फसल है। ठीक है, लेकिन गेहूं किसकी है? गेहूं जो फसल है वो रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। चलिए खरीफ की और रबी की फसल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। खरीफ की फसल देखिए, ये कब बोई जाती है? बोने का समय क्या है इसका? जून से सितंबर। जून से सितंबर माह में बोई जाती है। बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर माह में काट ली जाती है। अक्टूबर माह तक। काट ली जाती है। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे धान हो गया, मक्का हो गया। धान है, मक्का है, और क्या है? ज्वार हो जाएगा, और मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली है और सोयाबीन हो जाएगा। तो ये सब किसकी हैं? खरीफ की फसल हैं, सोयाबीन। ठीक है, यदि बात करें हम रबी की फसल की, देखिए रबी की फसल की यदि हम बात करते हैं, रबी की फसल की यदि हम बात करें तो बोने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच बोई जाती है। अक्टूबर माह से दिसंबर माह के बीच। ठीक है, कब काटी जाती है? अप्रैल से जून के मध्य में। अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी रबी की फसल में? यदि देखा जाए तो रबी की फसल में कौन कौन सी आ जाएंगी? एक तो आपका गेहूं ही आ जाएगा, गेहूं। और क्या हो जाएगा? बार्ली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गई। तो ये सब किसकी हैं? ये सब है रबी की फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस में नहर द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। बताइए कौन सा राइट होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है।
इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। ठीक है। भारत में नहरों द्वारा लगभग कितना 161.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। ठीक है। इसका लगभग आधा भाग उत्तरी विशाल मैदानों में स्थित है, मैदानों में राज्यों तक सीमित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है जो हरिके बैराज से निकलती है। सेकंड ऑप्शन है, राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के जिलों को संचित करती है। सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए यह भारत की सबसे लंबी नहर है, सही है। सेकंड, हरिके बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। और राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिले को सिंचित करती है, ये भी सही, दोनों सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ठीक है। पहले इसे इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। पहले क्या होता था, राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। यदि इसकी हम लंबाई की बात करें, कितनी लंबाई है, 649। ठीक है। इसका नाम जो चेंज हुआ था वो कब हुआ था, इंदिरा गांधी नहर कब हुआ था, तो ये इंदिरा गांधी नहर ये किसके नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है। ठीक है। नाम कब हुआ था इसका, तो ये 1984 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान सर्वाधिक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक है। पहले पे यदि देखें तो तमिलनाडु हो जाएगा, दूसरे पे देखें तो केरल हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। फिर तेलंगाना हो जाएगा और फिर आपका कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई होती है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमान क्षेत्र सिंचित होते हैं। सही है बताना है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दोनों सही, दोनों में से कोई नहीं, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें आपके 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र में। ठीक है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम, ये भी सही है, दोनों सही है। बृहद सिंचाई में 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक। यदि हम मध्यम सिंचाई, ये लघु सिंचाई हो गया, ये बृहद सिंचाई हो गया, ये लघु सिंचाई हो गया। और यदि हम मध्यम सिंचाई की बात करें, 3 होते हैं इसमें, बृहद, लघु और मध्यम। ठीक है। तो मध्यम में क्या होता है, 2,000 हेक्टेयर या उससे अधिक। चलिए 2,000 से 10,000 के मध्य होता है, 2,000 से। ठीक है। और ये आपका 2,000 से कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कथन फर्स्ट है, कृषि भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र और प्रति भूमि दोनों को सम्मिलित किया जाता है कृषि भूमि के अंतर्गत।
ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वह है जिसमें कम से कम 10 वर्षों तक कोई फसल न उगाई गई हो। सही कथन बताना है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन सेम होंगे, दोनों सही दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका, ये आपका सही है और ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। ठीक है, ये जो होता है 10 वर्षों के लिए नहीं होता है, 1 से 5 वर्ष तक के बीच, 1 से 5 वर्षों तक के बीच होता है, कोई फसल न उगाई गई हो। ठीक है, भारत एक कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लगभग 58% आबादी आजीविकों के लिए कृषि पर निर्भर है। 58% आबादी कृषि पर निर्भर। ठीक है, लगभग 46.6% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सस्य गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों द्वारा प्रभावित होती है। एक वर्ष में जितनी अधिक बार कृषि हेतु भूमि का उपयोग होगा, उसकी सस्य गहनता उतनी ही कम होती जाती है। सही कथन बताना है, दोनों सही, केवल दोनों में से कोई नहीं, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें आपका यह सस्य गहनता प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों द्वारा, ये सही है। एक वर्ष में जितने अधिक बार कृषि भूमि का उपयोग होगा, उसकी सस्य गहनता उतनी ही कम नहीं होगी, उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्य गहनता या फसल गहनता क्या होती है। बात करें सस्य गहनता की या फसल गहनता, क्या होती है। किसी भूमि पर एक बार में जितने अधिक फसलें उगाई जाती हैं, वो है उसकी सस्य गहनता कहलाती है। किसी भूमि पर एक बार में जितनी फसलें उगाई जाती हैं, वह उसकी सस्य गहनता या फसल गहनता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से अधिक, छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक।
कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर के बीच होती है, मध्यम जोत 4 से 10 के बीच होती है और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। लेकिन सीमांत जो है 1 हेक्टेयर से कम होती है, ना कि अधिक होती है, कम होती है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पश्चिम बंगाल और असम में चावल की 3 किस्में हैं, ओस, अमन, बोरो उगाई जाती हैं। सही बताना है। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, दोनों सही, केवल 1 और केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, सही है। पहला किसका है? तो पहला है चीन का, प्रथम स्थान। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम में चावल की 3 किस्में पाई जाती हैं, ओस, अमन, बोरो, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तरफ बॉक्साइट क्षेत्र दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं। एक तरफ बॉक्साइट क्षेत्र दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा इनमें। देखिए, बोलांगीर है आपका उड़ीसा से, मांडला आपका मध्य प्रदेश, पलामू झारखंड और कोंडागांव ये छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं और कितने युग्म सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित बताना है। केंदुझार के सामने दिया उड़ीसा, जमरपानी के सामने दिया मध्य प्रदेश, भंडारा के सामने महाराष्ट्र और बालाघाट के सामने एमपी। और ऑप्शन है 4 2 1 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। यदि हम चावल की बात करें तो चावल क्या है? एक उष्णाद्र फसल है, उष्णाद्र जलवायु की फसल है और जिसमें 25 डिग्री से अधिक तापमान पाया, 25 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, विश्व का लगभग 22% चावल उत्पादित करता है भारत। ठीक है, बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। देखिए, इसमें आपका ए राइट हो जाएगा, चारों सही हैं। यदि बात करें हम इसकी केंदुझार की, केंदुझार कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में ही है और जमरापानी मध्य प्रदेश, भंडारा महाराष्ट्र और बालाघाट एमपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। झरिया के सामने दिया गुजरात, उमरसर के सामने दिया असम, माकुम के सामने दिया अरुणाचल और नामचिक के सामने दिया झारखंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, झरिया हो जाएगा आपका झारखंड में। ठीक है, उमरसर की बात करें, उमरसर कहाँ है? गुजरात में। माकुम कहाँ है? असम में। और नामचिक कहाँ है? अरुणाचल में। ठीक है, ए का 4 और बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट किस में है? ए का 4 बी का फर्स्ट, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ दिया है हमें शोधनशाला दिए हैं और एक तरफ दिया राज्य। कोयली के सामने दिया गुजरात, नरीमनम तमिलनाडु, तातीपाका आंध्रा और नुमालीगढ़ असम। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें?
देखिए कोयली कहाँ है, कोयली है गुजरात में, नरीमन तमिलनाडु में, तातीपाका आंध्रा, नुमालीगढ़ असम में है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, मेहसाना भटिंडा गैस पाइपलाइन, दाभोल बेंगलुरु गैस पाइपलाइन, सलाया कोयली मथुरा गैस पाइपलाइन। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। 84 के लिए कमेंट करेंगे। इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नीलम मुक्ता पन्ना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, कोयला, लौह अयस्क। कौन सा सही होगा? नीलम मुक्ता पन्ना ये हैं आपके प्राकृतिक गैस। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? टंगस्टन के सामने दिया डेगाना, यूरेनियम के सामने दिया जादूगोड़ा, तांबा के सामने दिया खोदाबीरा और हीरा के सामने दिया मोसा बनी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोशावानी के लिए नहीं, हीरा पन्ना, यहाँ हो जाएगा आपका पन्ना। ठीक है, पन्ना कहाँ देखने को मिलेगा आपका? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि इसकी बात करें डेगाना, डेगाना कहाँ है? ये है आपका राजस्थान। जादूगोड़ा की बात करें, जादूगोड़ा है आपका झारखंड। और खोदाबीरा की बात करें, ये भी कहाँ है आपका? ये भी राजस्थान में है, दबीरा राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। परमाणु ऊर्जा के सामने दिया नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला के सामने दिया अनवीकरणीय, पवन ऊर्जा के सामने दिया अनवीकरणीय और जल विद्युत ऊर्जा के सामने दिया नवीकरणीय। ऑप्शन है 4, 2, 1, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही हैं। अब कौन कौन से सही हैं? देखिए पवन ऊर्जा क्या है? ये नवीकरणीय है, ये तो होगा नहीं। कोयला नवीकरणीय है, ये सुमेलित है। और जल विद्युत नवीकरणीय है, ये सही है। यानी कि कोयला और जल विद्युत हैं इसमें। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये अनवीकरणीय है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी और डी। ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट। ठीक है, नवीकरणीय में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि देखिए एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं और अनवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि नवीकरणीय में क्या आता है? सौर ऊर्जा आता है, सौर ऊर्जा। और क्या आता है? पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, एक जल ऊर्जा आता है।
और क्या हो जाएगा, जैसे ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। बात करें अनवीकरणीय की, अनवीकरणीय में कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, प्राकृतिक गैस, और आपका आ जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, देखिए ये निरंतर उत्पन्न होने वाले हैं, नवीकरणीय जो हैं वो निरंतर उत्पन्न होने वाले हैं, निरंतर उत्पन्न, लेकिन समाप्त नहीं होंगे, जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, समाप्त नहीं। इनके जो ये जो अनवीकरणीय हैं, इनके भंडार क्या हैं, सीमित हैं, इनके भंडार सीमित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग की घटती हुई लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें सबसे पहले पे आएगा आपका महाराष्ट्र, दूसरे पे बात करें तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और तीसरे पे बात करें तो कर्नाटक, और चौथे पे बात करें तो आपका राजस्थान। ठीक, तो 2 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के बढ़ते क्रम में लगाना है। यहाँ लगाना बढ़ते क्रम में, वहाँ घटते क्रम में लगाना था। चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ऑप्शन ये हैं, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। देखिए इसमें यदि हम बात करेंगे तो पहले पे आ जाएगा आपको चंडीगढ़, पहले पे चंडीगढ़ आ जाएगा, दूसरे पे दादर नगर हवेली और दमन दीव आ जाएगा, और तीसरे पे बात करें तो हम तीसरे पे दिल्ली आएगा, अंडमान निकोबार आएगा, तो इसमें आएगा तीसरे पे आपका दिल्ली, और चौथे पे आएगा अंडमान निकोबार। तो कौन सा राइट हो जाएगा, 2 4 1, किसमें है 2 4 1 3, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और एवं महासागरों के नीचे अलग अलग पाई जाती है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बनी है जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ऑप्शन है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, ए सही है, आर गलत है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए भूपर्पटी की जो मोटाई है वो अलग अलग पाई जाती है, महाद्वीपों पर भी और महासागरों पर भी। तो आपका सही है, ये पर्पटी और भारी चट्टानों से बनी है, भारी चट्टानों से बनी है, ये भी सही है, जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी को बांटा जाता है कुछ परतों में, देखिए पृथ्वी की परतें कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी क्रस्ट, एक होती है आपकी मेंटल, एक होती है आपकी कोर। और यदि हम बात करें इसमें सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम
और यहाँ पे बात करें तो सिलिका, मैग्नीशियम, और यहाँ पे बात करें तो कोर में निकिल और फेरस, लोहा। ठीक, इनमें ये पाया जाता है। इनको भी दो दो परतों में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों परतों को मोह संबद्धता, इन दोनों परतों के बीच की परत को मोह संबद्धता कहते हैं। मेंटल और कोर के बीच को गुटेनबर्ग संबद्धता कहते हैं। ठीक, ऐसे ही इनको अभी इन दोनों के मध्य में पाई जाती हैं। ठीक, अब यदि हम बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा जाएगा, मेंटल को भी दो भागों में बांटा जाएगा, कोर को भी दो भागों में बांटा जाएगा। तो उनके बीच की जो परत है वो भी आपको पता होनी चाहिए। यदि पूछा जाता है सुएज के अनुसार पृथ्वी की परतों को कितने भागों में पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 में बांटा जाता है। कौन कौन सी? जैसे कि सियाल हो गया, एक होता है सीमा हो गया, एक होता है निफे हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पीनट एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे पीनट एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। पीनट एलर्जी से पाचन संबंधी समस्या, वायु मार्ग में सूजन और पित्ती हो सकती है। वायु मार्ग में सूजन और पित्ती हो सकती है। सही बताना है। ऑप्शन है दोनों सही, दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए, संवेदनशीलता को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। तो आपका ये सही है। और पाचन संबंधी समस्या, वायुमार्ग और सूजन और पित्ती हो सकते हैं, ये भी सही। दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एआई नवाचार में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। सही बताना है। दोनों सही, दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए, ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता, इसका आयोजन किया गया वो और किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है भारत को एआई नवाचार में वैश्विक नेतृत्व दिलाना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है। अंशदायी पेंशन योजना है। इसका विनियमन जो है, विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। सही बताना है। दोनों सही, दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए, इसका विनियमन जो है आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता है। पेंशन निधि विनियामक पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विकास प्राधिकरण द्वारा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है मोंगला बंदरगाह समझौता। सही बताना है। पासुर नदी पर स्थित यह बंदरगाह बांग्लादेश में है। भारत को इस बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए मिली है। सैन्य उद्देश्यों के लिए मिली है। सही बताना है। दोनों सही दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए पासुर नदी पर है, पासुर नदी पर स्थित है, दूसरा बांग्लादेश में। पहला तो ये हो गया, दूसरा आपका बांग्लादेश में है। 2 पॉइंट हो गए, तो ये आपका सही हो जाएगा। और इस बंदरगाह का उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना भी है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन है आपका केवल 1, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्थापना हुई थी? 2022, 2018, 2021, 2014। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो स्थापना है वो 2022 में हुई थी। ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है येन कैरी ट्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक निवेशक कम ब्याज दर वाले देश से उधार लेकर अधिक ब्याज दर वाले देशों में निवेश करते हैं। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने विशिष्ट आर्थिक स्थिति के अनुकूल ब्याज दरों को निर्धारित करने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। सही बताना है। ऑप्शन वही है, दोनों सही दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है दिवस और तिथि। राष्ट्रीय भाला दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 7 अगस्त, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। यदि बात करें भाला दिवस की, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। युवा कौशल की बात करें, विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, इनकी आपको थीम पता होनी चाहिए। थीम भी पूछी जाती है अधिकतर बार, तो आपको थीम भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 3। ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए में मिल रहा है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेत कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिया गया है? पावेल मिनिलकोव, सुदर्शन पटनायक, अरुण योगीराज, उषा ठाकुर। कमेंट करेंगे बताएंगे क्या सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। पर्सनल पॉलिटिकल, अरुण रॉय। जस्ट ए मशीनरी, डी सुब्बाराव। लारा, द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया? बीजिंग, बर्लिन, पेरिस, टोक्यो।
इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पेरिस। ये जर्मनी की राजधानी है। टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस और बीजिंग चीन। ठीक है, तो ये पेरिस में हुआ, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हिंडाल्को उत्तर प्रदेश, बाल्को छत्तीसगढ़, नाल्को उड़ीसा, मालको महाराष्ट्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए मालको जो लगाई गई है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है आपकी तमिलनाडु। कहाँ? चेन्नई। चेन्नई या मैट्टूर। ठीक। हिंडाल्को आपकी यूपी में तो लगाई गई है, लेकिन यूपी में कहाँ लगाई गई है? रेणुकूट में। रेणुकूट। ठीक। बाल्को कहाँ लगाई गई है? बाल्को की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में कोरबा। नाल्को की यदि बात करें, नाल्को ये उड़ीसा में दामनजोड़ी में लगाई गई, दामनजोड़ी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि यहाँ पे उत्तर प्रदेश ना देकर के रेणुकूट दिया जाता है, ठीक है, तो दिया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगले पेपर में दिया जा सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ हमको केंद्र दिए हैं और दूसरी तरफ उद्योग दिए हैं, सही सुमेलित बताना है। आंवला के सामने दिया सीमेंट, सतना के सामने दिया उर्वरक, कोरापुट के सामने दिया एल्युमिनियम और सिंदरी के सामने दिया उर्वरक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन वही है 4, 2, 1, 3। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सतना सीमेंट, और यदि हम बात करें आंवला की, आंवला कृषि आधारित है, कृषि आधारित उद्योगों में और आयुर्वेदिकों के लिए हैं। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ये दोनों निकाल दो, कोरापुट एल्युमिनियम और सिंदरी उर्वरक, तो 2 राइट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सतना यदि बात की जाए तो सतना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में है। सिंदरी की बात करें, सिंदरी कहाँ है? सिंदरी की बात करें तो ये है आपका झारखंड में, झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश आधुनिक उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित हैं। प्राकृतिक गैस कोयले की तुलना में अधिक स्वच्छ और कुशल ईंधन है। दोनों सही, सही व्याख्या करता है। दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। भारत के जो अधिकांश उर्वरक संयंत्र हैं वो गैसों पर आधारित है, सही बात है। और कोयले की तुलना में अधिक स्वच्छ और कुशल ईंधन है प्राकृतिक गैस, ये भी सही। दोनों सही है और व्याख्या भी करेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से शहर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका जयपुर, ऑप्शन डी। ठीक है, स्थापना यदि बात की जाए 8 अगस्त 1988 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ संस्थान दिए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हैं। संस्थान और स्थान,
क्या तालमेल बैठा है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। यह भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यह है आपका अनुसंधान संस्थान, नीचे दिए गए। अच्छा, मिलान करना है, चलिए देखते हैं, सुमेलित करना है। चलिए नीचे देखते हैं, भारतीय ये चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान, हाँ ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चारा अनुसंधान डेयरी अनुसंधान करनाल में, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और ये आपका कानपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है जोन दिए हैं, मुख्यालय दिए हैं, सही सुमेलित बताना है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। ऑप्शन है 4, 2, 1, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। इसमें आपका ए राइट हो जाएगा, सभी ही सही हैं। पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छ की खाड़ी में अवस्थित उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक। सेकंड है ज्वारीय बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सही है बताना है, दोनों सही दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात है, कांडला कहाँ है? कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह और ज्वारीय बंदरगाह दोनों हैं। ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, ठीक है। इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम, दीनदयाल पोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह क्या है? आयात पत्तन है, आयातित बंदरगाह है। क्या क्या आयात किया जाता है? जैसे पेट्रोल हो गया, उर्वरक हो गया, गंधक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गहरा बंदरगाह है? सबसे गहरा बंदरगाह पारादीप, विशाखापट्टनम, मुंबई और कोच्चिन। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की बात करें तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये कैसा बंदरगाह है? लैंड लॉक्ड बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखेंगे, लैंड लॉक्ड, ठीक है। पारादीप कहाँ है? पारादीप है आपका ओडिशा में, महाराष्ट्र मुंबई, कोच्चिन केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का मजा, क्वेश्चन को करने का इंटरेस्ट तभी बढ़ता है जब आपको चारों ऑप्शन पता हो अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। हम चारों ऑप्शन पे इसी वजह से काम करते हैं कि आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, ठीक। चलिए ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे, गोपीनाथ बारदोलई लोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे में ना होकर के कहाँ है, ये है आपका मुंबई में, पुणे नहीं है। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आपके सेम ही हैं। गुवाहाटी असम, चंडीगढ़ और अहमदाबाद गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश से प्रधान यामियोत्तर रेखा गुजरती है? फ्रांस, पुर्तगाल, आइसलैंड, मोरक्को। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका ए राइट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, और कहाँ कहाँ से गुजरेगी? यदि बात की जाए तो और कहाँ से गुजरेगी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया। और कहाँ से गुजरेगी? फ्रांस हो गया, फ्रांस से गुजरेगी। और फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, बुर्किना फासो, टोगो हो गया, घाना हो गया। और कहाँ से गुजरेगी? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलबद्ध है? उरुग्वे, पराग्वे, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पराग्वे स्थलबद्ध देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, मैनरहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा अब बांग्लादेश और भारत के बीच। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मैगिनोट जो रेखा है वो आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच है, मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, और रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, और डूरंड रेखा ये बांग्लादेश के बीच नहीं है, ये आपका अफ़गानिस्तान के बीच है। किसके बीच? अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक है आपकी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन को भी ध्यान रखेंगे। मैकमोहन किसके बीच है? मैकमोहन है भारत और चीन के बीच। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिए हैं और दूसरी तरफ हमें राजधानी दी है। उज्बेकिस्तान के सामने दिया ताशकंद, लाओस के सामने दिया वियंतियाने, लेबनान के सामने दिया बेरूत, साइप्रस के सामने दिया निकोसिया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, लाओस की वियंतियाने, लेबनान के बेरूत और साइप्रस के निकोसिया। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, तारीख करके, TARIK, ठीक है। T से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, A से अजरबैजान हो जाएगा, R से रूस हो जाएगा, रसिया, और I से आपका ईरान हो जाएगा, इराक मत समझ लेना, ठीक, ईरान हो जाएगा, K से कजाकिस्तान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A राइट, उज्बेकिस्तान नहीं है इसमें। चलिए, ये ऐसी ऐसी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कुछ, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना यहाँ से। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि ये ट्रिक इस तरीके से बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरोप का कौन सा देश बाल्कटिक देशों की सूची में सम्मिलित नहीं है? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें बाल्कटिक देशों में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ये तो हैं तीनों, लेकिन फिनलैंड इसमें नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? अगुलास, पेरू, आयोसीबो और वेंगुला। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। इजी क्वेश्चन है। देखिए पेरू और बेंगुला और ये आयोसीबो ये कैसी धारा है? ये आपकी ठंडी जलधारा है, और अगुलास ये गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ये हिंद महासागर की पश्चिमी तट रेखा से दक्षिण अफ्रीका की ओर बहती है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की ओर। जैसे कि ये अफ्रीका है, ठीक, तो अगुलास की धारा यहाँ बहेगी। पेरू, ये जैसे कि मान लीजिए ये आपका दक्षिण अमेरिका है, तो वो ये बहेगी यहाँ पर पेरू की धारा, पेरू और हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लेब्राडोर, हिंद महासागर, ब्राज़ील, दक्षिण अटलांटिक महासागर, कैलिफोर्निया धारा उत्तरी प्रशांत और हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। लेब्राडोर की धारा आपकी उत्तरी अटलांटिक में बहेगी। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ है आपकी लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका साउथ अमेरिका है। चलिए यही गलत हो जाएगा। ब्राज़ील दक्षिण अटलांटिक में, कैलिफोर्निया उत्तरी प्रशांत में और हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ब्राज़ील की धारा गर्म है, कैलिफोर्निया की धारा भी गर्म है, हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, ठीक है। आपको बताना लेब्राडोर की धारा ठंडी है या गर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में लवणता की उच्चतम मात्रा पाई जाती है? भूमध्य सागर, मृत सागर, सोल्ट लेक, ग्रेट सोल्ट लेक झील और लाल सागर। कमेंट करेंगे और बताएंगे। इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मृत सागर। ठीक है, लगभग कितनी है? 238 पर मिली। ठीक है, यदि ग्रेट सोल्ट झील की बात करें तो इसमें कितनी है? 200, इसमें है 220। ठीक है, और यदि भूमध्य सागर में बात की जाए तो यहाँ पे जो लवणता पाई जाती है वो 37 से लेकर 39 पर मिली के बीच पाई जाती है। और यदि बात करें लाल सागर की, ये है 36 से 41। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ गर्त दिए हैं और एक तरफ स्थान दिए हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए आलूशियन कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। सुंडा की बात करें तो हिंद महासागर में। प्यूर्टो रिको की बात करें तो अटलांटिक में। और कर्माडेक की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत में। पहले का पहला और दूसरे का तीसरा, बी का 3। ए का फर्स्ट किसमें? इसमें भी नहीं है। ए का फर्स्ट, बी का 3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नदी दी है और एक तरफ मुहाना दिया है, सही सुमेलित बताना है। होंगहो नदी पीला सागर, एल्ब नदी उत्तरी सागर, नीस्टर नदी काला सागर, नाइजर भूमध्य सागर। ऑप्शन वही है 4, 2, 1, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए नाइजर जो मुहाना बनाती है, नाइजर जो नदी मुहाना बनाती है वो बनाती है गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में, खाड़ी। ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, तो ए बी और सी ये आपके सही हो जाएंगे। पीला सागर, एल्ब उत्तरी सागर और नीस्टर काला सागर। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तरफ ज्वालामुखी दिए हैं और एक तरफ देश दिए हैं। माउंट मेरापी के सामने इंडोनेशिया दिया है, सबनकाया के सामने पेरू दिया, कोलिमा के सामने मेक्सिको दिया और माउंट किनावालू के सामने मलेशिया दिया है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? माउंट मेरापी इंडोनेशिया, सबनकाया पेरू, कोलिमा मेक्सिको, माउंट किनावालू मलेशिया। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 है कोई से में? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन के सामने दिया स्प्री नदी, रोम के सामने दिया टाइबर नदी, बुडापेस्ट के सामने दिया सीन नदी, इराक के सामने दिया टिग्रिस नदी। कौन सा सही होगा? बुडापेस्ट आपका सीन पे नहीं है, ये है आपका डैन्यूब नदी पर, डैन्यूब। यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से खार्तूम शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? अतबारा, नील, सिबेली और जाम्बेजी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। खार्तूम जो है वो नील पे होगा, नील नदी पे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए, उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बैरियर और सुपीरियर। बताइए कौन सा होगा सही ऑप्शन। किस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे आप?
देखिए सबसे यदि क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो पहले पाएगा सुपीरियर, दूसरे पे बात करें तो विक्टोरिया आ जाएगा, तीसरे पे बात करें तो बैकाल आ जाएगा और चौथे पे बात करें तो ग्रेट बियर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? 4-1-2-3 ये तो होंगे ही नहीं, 4-1 ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित बताना है। पर्वत दिए हैं और देश दिए हैं। ड्रकेन्सबर्ग के सामने दक्षिण अफ्रीका, विसुवियस के सामने इटली, पिनेरिज स्पेन, किर्थर ईरान। ऑप्शन वही हैं 4-2-1-3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए किर्थर अधिकतर आपको अधिकांश जो देखने को मिलेगा तो वो बलूचिस्तान, लेकिन पाक में भी है, पाकिस्तान। यदि बात की जाए विशेष रूप से बात की जाए तो विशेष रूप से आपका बलूचिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन ये गलत है। और ड्रकेन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, विसुवियस इटली और पिनरीज या प्रेनीज और इसमें स्पेन। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर ईरी झील के तट पर अवस्थित है? डुलूथ, डेट्रॉइट, शिकागो, सडबरी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। ईरी झील जो डेट्रॉइट पे है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोनबास क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, लोहेस्क, प्राकृतिक गैस और हीरा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कोयले से संबंधित प्रसिद्ध है कोयले के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है यूक्रेन का है दोनबास क्षेत्र। मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल दिए और देश दिए एक तरफ। गोबी मरुस्थल के सामने दिया मंगोलिया, तामरिन बेसिन के सामने दिया चीन, तारिम मरुस्थल के सामने दिया चीन, ग्रेट सैंडी के सामने दिया ऑस्ट्रेलिया, सोनोरन के सामने दिया मैक्सिको। कमेंट करेंगे बताएंगे कौन सा इनमें सही हो जाएगा। सही सुमेलित बताना है। गोबी आपको मंगोलिया प्लस चीन दोनों में देखने को मिलेगा। दोनों के मध्य, तो आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 राइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नहीं डी नहीं होगा, आपका मंगोलिया और चीन दोनों में है, तो आपका ऑप्शन कौन सा? तमोरिन चीन में है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, सोनोरन मैक्सिको में। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मिस्ट्रल के सामने दिया फ्रांस, बोरा के सामने दिया जर्मनी, लेवेज के सामने दिया स्पेन और सामल के सामने दिया ईरान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। बोरा आपको इटली में देखने को मिलेगी, ना कि जर्मनी में। इटली में देखने को मिलेगी और कहाँ? ग्रीस में, क्रोएशिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ये एक बोरा पवन है, और यदि बात करें ये पवन दिए हैं एक तरफ देश दिए हैं, और यदि बात करें एक है बोरा, एक है बोरो। तो बोरो जो है वो है ब्राज़ील में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है? बद्दू है, बुशमैन है, लेप्स है, पिग्मी है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। कांगो नदी बेसिन में जो पाई जाती है वो पाई जाती है पिग्मी। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही मॉस्को पिरो जनजाति के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। यह जनजाति
अमेजन के मुद्रे डी डियोस क्षेत्र में पेरू में निवास करती है, पूरी तरह से एकांतवास में रहती है। सेकंड है, इन्हें सामान्य सर्दी जैसी बीमारियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त है। सही बताना है, केवल 2, दोनों सही, केवल 1, दोनों गलत। इन्हें सामान्य सर्दियों जैसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन आपका ए, केवल कथन एक राइट होगा, ऑप्शन है सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के 24 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। क्या राइट होगा इसमें? अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया इसमें भी। चलिए अभी देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल चर्चा में रहा कैप्टागोन कुछ देशों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्या है? एक प्रकार का कीटनाशक, सिंथेटिक मादक, वैक्सीन या एंटीबायोटिक। कौन सा सही होगा इसमें? कैप्टागोन एक सिंथेटिक मादक है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा झूमुर नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, केरल। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हो जाएगा असम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें दोनों ही गलत हैं आपके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, दोनों गलत नहीं होंगे इसमें आपका दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में घोषित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया है? कांतारा, गुलमोहर, अट्टम या कच्छ एक्सप्रेस। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अट्टम। नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ निर्देशक दिए हैं, दूसरी तरफ फिल्म दिए हैं, सही सुमेलित बताना है कौन सा सही होगा इसमें आपके सभी सही हो जाएंगे। सूरज, बढ़ जात्या, ऊंचाई, आनंद, एकादशी, अट्टम और मणिरत्नम, पोन्नियन सेल्वम, अयान मुखर्जी, ब्रह्मास्त्र। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से कौन से शहर में भारत और जापान के बीच भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी? टोक्यो में, ओसाका में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ये टोक्यो और ओसाका जापान में है और ये दोनों भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार लघु रिएक्टरों में निवेश बढ़ा रही है। लघु रिएक्टरों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है ए आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत है, आर सही है, दोनों सही व्याख्या करता है, ए सही है, आर गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा।
इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है, निर्भरता समाप्त नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर सामान्य परमाणु रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। भारत ने अभी तक किसी भी रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ नहीं किया है। सही बताना है, ऑप्शन है दोनों सही दोनों गलत, केवल 1 केवल 2। तो इसमें आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर देखने को मिल जाता है, न्यूज़पेपर का PDF देखने को मिल जाता है और बाकी जितने भी अपडेट हैं वो मिल जाती हैं। और यूट्यूब पे आपके 5 क्वेश्चन डेली डाले जाते हैं, आप उनका आंसर कीजिए जो कि पोस्ट में होगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।